चरक संहिता आयुर्वेद का महान ग्रंथ। परिचय। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे आचार्य चरक द्वारा संकलित किया गया था। यह ग्रंथ मुख्य रूप से काय चिकित्सा, आंतरिक चिकित्सा पर केंद्रित है और आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को स्थापित करने वाला ग्रंथ माना जाता है। चरक संहिता की रचना। इस ग्रंथ की मूल रचना महर्षि आत्रेय के शिष्य आग्निवेश ने की थी, जिसे बाद में आचार्य चरक ने संशोधित और विस्तारित किया। चरक संहिता को अंतिम रूप देने का कार्य आचार्य दृढ़बल ने किया, जिन्होंने इसके कुछ लुप्त अध्यायों को पुनः लिखा। संरचना और विभाजन। चरक संहिता 8 प्रमुख खंडों स्थान में विभाजित है, जो आयुर्वेद के विविध पहलुओं को समाहित करते हैं। सूत्र स्थान। इसमें आयुर्वेद के मूल सिद्धांत, आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या और चिकित्सा के सामान्य नियम वर्णित हैं। निदान स्थान। इसमें विभिन्न रोगों के कारण, लक्षण और निदान की विधियां बताई गई हैं। विमान स्थान। यह रोगों के वर्गीकरण, चिकित्सा विज्ञान और विश्लेषणात्मक अवधारणाओं को समझाने वाला खंड है। शरीर। भ्रूण विकास। शरीर रचना और कार्य प्रणाली का वर्णन किया गया है। इंद्रिय स्थान। इसमें इंद्रियों से जुड़े विकारों और उनकी चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। चिकित्सा स्थान। इसमें विभिन्न रोगों के उपचार के लिए औषधियों और चिकित्सा पद्धतियों को विस्तृत रूप में बताया गया है। कल्प स्थान। इसमें औषधि निर्माण, दवाओं की मात्रा और विष चिकित्सा का विवरण दिया गया है। सिद्धि स्थान। इसमें पंचकर्म चिकित्सा की प्रक्रिया और इसकी सिद्धि के विषय में जानकारी दी। त्रिदोष सिद्धांत। चरक संहिता के अनुसार शरीर में 3 प्रकार के दोष, वात, पित्त और कफ, संतुलन में होने पर स्वास्थ्य बनाए रखते हैं और असंतुलन की स्थिति में रोग उत्पन्न होते हैं। वात दोष गति, श्वसन, पाचन और संचार को नियंत्रित करता है। पित्त दोष शरीर की ऊष्मा, चयापचय, मेटाबॉलिज्म और पाचन से संबंधित है। कफ दोष शरीर की संरचना, स्नेहन और शक्ति को नियंत्रित करता है। 2 सप्तधातु सिद्धांत। चरक संहिता के अनुसार शरीर 7 प्रमुख धातुओं, ऊतकों से मिलकर बना है। रस, प्लाज्मा, रक्त, मांस, मांसपेशियां, मेद, वसा, अस्थि, हड्डियां, मज्जा, अस्थि मज्जा, शुक्र, प्रजनन ऊतक। 3 पंचकर्म चिकित्सा। चरक संहिता में पंचकर्म को शरीर शुद्धि के लिए आवश्यक बताया गया है। इसके 5 प्रमुख भाग हैं। वमन, उत्कृष्ट वमन चिकित्सा, शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालने के लिए। विरेचन, आंत्र शुद्धि, जठर और यकृत को शुद्ध करने के लिए। बस्ती, एनिमा चिकित्सा, वात दोष को संतुलित करने के लिए। नस्य, नाक के माध्यम से औषधि देना। मस्तिष्क और सिर के विकारों के लिए। रक्त मोक्षण, रक्त विकारों को दूर करने के लिए। चरक संहिता का चिकित्सा विज्ञान में योगदान। चरक संहिता न केवल रोगों की चिकित्सा का वर्णन करती है, बल्कि रोगों की रोकथाम के लिए भी उपयोगी है। इसमें स्वास्थ्यवर्धक दिनचर्या, योग, मानसिक स्वास्थ्य, उचित आहार विहार और प्राकृतिक चिकित्सा का विशेष उल्लेख मिलता है। चरक संहिता का आधुनिक परिप्रेक्ष्य। वर्तमान समय में चरक संहिता को आयुर्वेदिक चिकित्सा, प्राकृतिक उपचार और समग्र स्वास्थ्य विज्ञान के लिए आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। कई आधुनिक शोध भी इसके सिद्धांतों की वैज्ञानिक पुष्टि कर चुके हैं। निष्कर्ष। चरक संहिता केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन शैली का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हुए स्वस्थ और सुखद जीवन कैसे जिया जाए। यह ग्रंथ आज भी